जांचने के लिए खाली एक चीज देता हूं कि सिर्फ जाहिरी नवाफिल नमाज सजदे रुकू तिलावत ये देखकर इम्प्रेस ना होना, इम्प्रेस ना होना। ये जमात कोई काम की नहीं है। इस जमात की यही हैसियत है कि 200 साल से है, अभी तो आई है नहीं, लेटेस्ट है नहीं ये जमात जो डगर डगर गली गली नगर नगर बंदर उधर से उधर उधर से उधर इधर से उधर उधर से उधर फुदक रहे हैं और आप लोग को अपना जाहिरी जलवा दिखाकर नमाज रोजा दिखाकर धौंस जमाकर आप अपनी तरफ खींच देते नौजवानों को। मैं उन नौजवानों से पूछता हूँ कि उनके पास जाते क्यों जो आए सिर्फ 200 साल हुआ है। तो हर नई चीज को ये बिदअत देते हैं, खुद बिदअत है, खुद सबसे नए हैं, खुद नए हैं और हर नई चीज को बिदअत कहते हैं। तो खुद क्या हुआ है बिदअती। 200 साल पहले आए, 200 साल पहले, और कहते हैं हम हक पर हैं। तो 200 साल पहले जो थे वो कौन थे? जो 200 साल पहले से जो चले आ रहे हैं, इसका मतलब वो हक पर नहीं, ये हक पर है। एक तो दावा ये इनका, और दूसरा इनका काम देखिए, डगर डगर गली गली नगर नगर शहर शहर दरिया दरिया करिया करिया बस्ती बस्ती हर जगह पहुंच रहे हैं। और दावा क्या है? पूछो क्यों आते हो? बोले इस्लाम की तबलीग, इस्लाम की तबलीग। अबे इस्लाम की तबलीग करना है तो मुसलमानों में कहाँ आ रहा है? इस्लाम की तबलीग करना है वहां जाओ जो इस्लाम वाले नहीं है। दम है तो नागपुर हेडक्वार्टर के सामने खड़े होकर बोलो हम इस्लाम तबलीग कर रहे हैं। नागपुर हेडक्वार्टर है आरएसएस वालों, वहां जाके बोलो। दम है तो वहां जाके बोलो जहां उनका दम चलता है, वहां जाके बोलो हम आए यहाँ इस्लाम तबलीग के लिए, इस्लाम तबलीग के लिए हम आए। मैं इस्लाम तबलीग मुसलमानों, ये तो वही बात हो गई किसी का पेट पूरा फुल हो, खाना गले तक भरा हो, फिर हम खाना खिलाने आए उसको जिसका पेट भरा है। अबे जिसका पेट भरा है उसको खाना खिलाए। तो वही बात, हम कलमे वाले हमें तुम कलमा सिखाने आए, हम नमाज वाले हमें नमाज सिखाने आए हो, हम रोजे वाले हमें रोजे सिखाने आए हो। तरीका भूल गए बुजुर्गों का, उन्होंने भी इस्लाम फैलाया, उन्होंने तो दरअसल इस्लाम फैलाया है। मुसलमानों में जाकर नहीं, एक ही बंदा यहाँ पर आया 90 लाख को अंदर लाया। वो 90 लाख अपने नहीं गैर थे। नबी के एक बेटे का ये आलम, एक बेटे का ये आलम कि 90 लाख लोगों को कलमा पढ़वाया इस्लाम की तबलीग इन्होंने की। 25 लाख को कलमा पढ़ाया मखदूम अशरफ ने, इस्लाम की तबलीग इन्होंने की। तुम क्या दावा करो? और मान लो किया तुम्हारा दावा है कि 200 साल से हम यहाँ पर हैं। मैं पूछना चाहता हूँ 200 साल में कितने गैर को मुसलमान बनाए? 200 साल का रिकॉर्ड। तुम 200 साल में 90,000 नहीं दिखा सकते, चंद सालों में 90 लाख। सिर्फ एक मर्दे मुजाहिद, एक खानदान रिसालत का एक चश्मे चराग, जिसका ये हाल। तो दरअसल इस्लाम अब हमें समझ में आ गया कि तुमसे नहीं फैला है, तुम तो 200 साल से कुछ नहीं कर पाए, वो चंद सालों में कर गए। ये अली के लाल, इसीलिए मैं अक्सर मौके कहा करता हूँ इनसे मुखातब होकर कि जो बंदरों की तरह इधर उधर घूमते हो और दावा ये है कि इस्लाम की तबलीग करते हैं, दावा ये कि इस्लाम फैलाते हैं, इस्लाम तुमने नहीं फैलाया। इस्लाम जमात के बंदरों ने नहीं, अली के कलंदरों ने फैलाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम कहां से बीच फुदक फुदक के इधर से उधर उधर, तुमको तो बुलाया नहीं आता, कहीं कहीं से भगाया भी जाता है। और कुछ गांव तो मेरे इल्म में ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे गांव में साहब इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए किसी को, पर बता रहा हूँ बात आई है कि अगर कोई वो लोग आ जाए तो पूरा गांव धुला जा जाए। ऐसे भी लोग हैं आशिक रसूल कि गुस्ताख रसूल का नाम पड़ गया, पूरा पूरा गांव धुला जाता है, मस्जिद धुली जाती है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? करना भी चाहिए इनके साथ इसी तरह का मामला है। इनको नहीं बुलाया जा रहा तो इतना आ रहा है बंदरों की तरह फुदक फुदक। बात किसी और जानी चली जाएगी। बस मौजूद इतना था मेरा, हर हाल में ईमान वाले बन करो। ईमान किसे कहते हैं किसी और दिन बहस होगी, किसी और दिन बात करूंगा, कभी मौका मिलेगा। ईमान किसे कहते हैं बताऊंगा, अमल किसे कहते हैं बताऊंगा। सिर्फ इतना समझो, अगर ईमान वाले हो और मानते हो कम से कम, मुबारकबादियां हैं आपको, मुबारकबादियां हैं आपको, काबिल सताइश है आपको किस्मत कि उम्मती बने तो ऐसे के ऐसे नबी की उम्मती बने कि जिस नबी की उम्मत में आने के लिए नबी दुआ करे। नबियों ने दुआ की है, अल्लाह वो आखिरी
नबी की आखिरी उम्मत में भेज दी, एक की तो कबूल भी हो गई। हजरत ईसा यही दुआ की, अल्लाह ने कबूल किया, उठा लिया, चलो नबी की उम्मत में आना है। लेकिन सुनो, नबी नबी है, उम्मत में अगर आओगे तो नबी बन के नहीं भेजे जाओगे, उम्मती बन के जाना होगा। कबूल। एक रसूल कह रहा है कि आपकी नबी की उम्मत में आने के लिए अगर मुझे उम्मती बन के आना हो तो कबूल। ऐसे नबी की उम्मत, क्या निस्बत तुम्हारी है? अब अपने को हल्के में ना लेना, कोई तुमको हल्के में ले बोले हल्के में ना लो, निस्बत तय करती नतीजा। निस्बत देखो, इमामुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, जिनके नाम की कॉन्फ्रेंस में बैठे हो उनकी उम्मत, और जिस शहर में बैठे हो, ये देखो जिस मुल्क में बैठे हो, वो भी तो मंसूब किससे है? किसके मुल्क में हो? ख्वाजा गरीब नवाज, वो भी नबी का बेटा। हमें वो गरीब नवाज, इसी तो हम लोग डरते नहीं है, ना एनआरसी, ना सीए, ना कोई बिल, ना काबिल जिक्र बिल, ना काबिल अमल बिल जो पास हुआ है वो किसी बिल में डाल देंगे। नहीं डरते, क्यों? यकीन अपने उस ख्वाजा जिसके मुल्क में रहते हैं, यकीन है उस महाराजा पर, यकीन है उस राजा पर कि अगर वो किसी जानवर को बैठा दे तो वक्त का राजा ना उठा सके। तो हमको बसाया किसने? हम मुसलमानों को जो बसा दे उसे कौन उठाएगा? बेशक। ऊंट बिठा दिया गरीब नवाज ने, पूरी सेना लग गई, उठा नहीं, ऊंट उठा नहीं। अच्छा, मैंने एक मर्तबा आलम ख्याल से ऊंट से पूछ ही लिया, ये बताओ दिमाग नहीं था तुम्हारे पास? बोले क्या हुआ? बोले इतनी मार पड़ी तुमको उठेगा ही नहीं, कोड़ा अलग पड़ रहा है, डंडा अलग पड़ रहा है, मारे जा रहे हो, तशद्दुद हो रहा है और तुम्हें कोई तरद्दुद नहीं हो रहा है, कोई फिक्र नहीं, मार खा रहे हो यार, तुम तो जानवर हो जानवर, तुम पर तो कोई शरीयत का कानून में नहीं लागू होता, जो चाहे वो करो, उठ जाते, कोई पकड़ जन्नत जहन्नम वाला मामला तुम्हारे साथ तो है ही नहीं, तो हमारे साथ हम गए शरई काम करेंगे तो ठोके जाएंगे। तुम चाहे खड़े हो के मुंह तो, बैठ के मुंह तो, लेट के मुंह तो, कोई फर्क? तुम चाहे जिससे कोई शादी करके करो या बगैर शादी किए करो, कोई कानून तुम पर शरीयत नहीं है। तो तुमको जब राजा के लोग नौकर लोग मार रहे थे, उठ के चले आते, कहाँ बैठे रह गए वहां? तुम्हें कौन सा जवाब देना किसी को? अरे हम जिसको पाले हुए होते अगर उसको मार दे, हट जाता जगह छोड़कर, जिसके हम मालिक हैं। कोई जानवर आप लाख बहुत पाले हो, बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन उसको 2-3 छड़ी मारो बैठा रहेगा, लेकिन उठवा बैठा था, ऊंट नहीं उठा। हम कहे तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं जानवर होके इत्तेबा कर रहा हूँ, मेरे ऊपर शरीयत नहीं है तो मैं इत्तेबा कर रहा हूँ, तुम तो शरीयत वाले हो, तुमको तो हमसे ज्यादा समझना चाहिए इस बात को जो मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ। क्या कि सोन समदानी में इसलिए बैठा कि राजा का हुक्म था, और इसलिए नहीं खड़ा हो रहा हूँ कि ख्वाजा का हुक्म है। तो जिनकी हुकूमत में ऊंट भी सत्ता हिला दे, जानवर भी हिला दे पूरी सल्तनत को, तो उनकी हुकूमत के इंसानों का अलग, उनके गुलामों का अलग क्या हो? तो डरा मत क्या करो। जब बिल आया था ना, खूब तहलका मचा था, वाह वेला, धूम धड़ाका, पता नहीं कहाँ गया, ये कौन लेके चला गया, ये किसने वाइंड अप कर दिया, ये किसने अचानक दहकती हुई आग में पानी डाल दिया? ये करम गरीब नवाज का नहीं तो किसका है? बेशक। कहाँ गया वो भौका? ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, आधार कार्ड मेंटेन रखो, बचपन से लेकर 55 तक का पूरा रिकॉर्ड रखो। अभी खुद ही ढूंढ रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। तो ये तो गरीब नवाज मेरे नबी जिससे आपकी निस्बत है, मेरे नबी के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, या और अब मजेदार बात कहूँ, नबी के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम की ताकत की आलम, नबी के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम की ताकत की आलम है, तो गरीब नवाज के इमाम की ताकत का आलम क्या होगा? उनसे आपकी निस्बत
उनसे तो आप मासूम हैं। तो खबरदार कभी अपने आप को छोटा ना समझना। अगर अहले सुन्नत वल जमात वाले हो, तसव्वुफ वाले हो, अल्लाह वालों के दर से निस्बत करने वाले हो, तो फिर मुबारक, आपका रिजल्ट वही होगा जो एक अजीम अजमत रखने वाले के साथ होता है। ये जलसा भी मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, अगर मैं इसी जलसे में यही माइक यही सब कुछ रहे और नौटंकी शुरू हो जाए, गाना शुरू हो जाए, तो ये अजीम है या हकीर? क्यों? क्योंकि हकारत वाला काम हो रहा है और इसी माइक पर, इसी जलसे में, इसी डाइट पे खड़े होकर नबी की बात हो, अली की बात हो, वली की बात हो, तो अजमत वाला है, क्योंकि जलसा मंजूब हो गया। अब मैं आता हूं अपनी आयत जिसको मैंने सरनामा बयान बनाया, उसकी चंद तशरीहात पेश करके अपनी जगह ले लूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्या तर्जुमा है? ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। पहली बात तो मैं आपको फिर खुशखबरी दे दूं, फिर मुबारकबादी। पहली मुबारकबादी तो उस बात पर थी कि आप निस्बत वाले हो। दूसरी मुबारकबादी इस बात पर है कि तुम वो कौम हो, पूरी दुनिया में बहुत सारी कौमें हैं ना, तुम वो कौम हो उन कौमों में कि जिनसे अल्लाह खुद बात करता है। ऐ ईमान वालो, बाउंस हो गया। अल्लाह नहीं कह रहा है दुनिया वालों, ऐ लोगों, वो कह रहा है ईमान वालों, यानी बाकी की बात ही नहीं कर रहा है। बाकी की अल्लाह ने बहुत पहले ही एनआरसी कर दी। ये तो आज करने आया है, अल्लाह ने पहले ही कर दी। बाकी से मुझे बोलना ही नहीं है, बाकी से मेरा मतलब ही नहीं है। अब उनसे ही मतलब रखना है जो ईमान वाले हैं। अब कोई अगर ना माने तो झगड़ा मत करना, उनसे कहा ही नहीं है, कहा तो गया ईमान वालों। ऐ ईमान वालों, तुम लोग सुनो, बाकी से मतलब नहीं, तुमको सुधार की जन्नत में लेके जाना है, तुमको निखार के, संवार के, चमका की जन्नत में लाना है। सुनो ईमान वालों, अल्लाह से डरो। पहला पैगाम, अल्लाह से डरो। अल्लाह डरो मतलब अल्लाह डरो, अल्लाह से डरने को ऑर्डर तो आ गया, हुक्म तो आ गया, और मुराद क्या है, मतलब क्या है, मकसद क्या है? अल्लाह से डरोगे, अल्लाह डरते ही है। या कोई ऐसा बंदा खड़ा हो जाए यहाँ पर जो ये कहता है कि मैं हूं जो मैं अल्लाह से नहीं डरता, कोई है ऐसा? सब डरते कि नहीं डरते? भले थोड़ी देर के लिए गफलत में आकर वो काम कर जाते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है, मगर डरने का दावा सबका है, अमल भले गायब है। अल्लाह से डरने का क्या मतलब मेरे मौला? अरे तुमसे डरे तभी तो ईमान लाए थे, तुमसे डरे तभी तो वो रास्ता छोड़ा था हमारे पूर्वजों ने, यानी आपके पूर्वज, मेरे पूर्वज टॉप टू बॉटम, शुरू से अव्वल मोमिन है। आप लोग अपने अपने पूर्वजों के कर बात कह सकते हैं कि अल्लाह तेरे से डरे तभी तो अपना पुराना रास्ता छोड़े, तुमसे डरते हैं तभी तो नमाज पढ़ते हैं, तुमसे डरते हैं तभी तो कुरान पढ़ते हैं, तुमसे डरते हैं तभी तो रमजान में रोजा रखते हैं, तो डरते हैं तभी तो सब करते हैं, वरना करेंगे? वाह 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 वाह, डर है तभी तो ये सब कर रहे हैं। नमाज पढ़ना तेरी डर की वजह से, तिलावत करना तेरी डर की वजह से, रोजा रखना तेरी डर की वजह से, नेकी करना तेरी डर की वजह से, बदी से दूर रहना तेरी डर की वजह से, हराम से दूर रहना तेरी डर की वजह से, हलाल की तरफ चलते रहना तेरी डर ही तो है। नमाज पढ़ रहे हैं, ये कहना था तो तक जवाब आया, अल्लाह का डरने का ये मतलब नहीं कि नमाज पढ़ा जाए, अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं कि रोजे पे रोजा रखा जाए, सजदे पे सजदा किया जाए, नफल पे नफल किया जाए। ये अल्लाह से डरने का मतलब नहीं है कि हलाल को छोड़कर, हराम को छोड़कर हलाल की तरफ चला जाए। ये अल्लाह का मतलब नहीं है, ये तो ड्यूटी है, ये तो करना ही पड़ेगा। अगर मुसलमान हो तो ये तो करना ही पड़ेगा, तो रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा ये डर नहीं था, डर नहीं है, ड्यूटी है, जॉब यू हैव टू डू। सैलरी चाहिए, जॉब करना पड़ेगा, ये जॉब से। नमाज फर्ज है, चाहे दिल करे ना करे, पढ़ना ही पड़ेगा। फिर डरने क्या मतलब? फिर डरने का मफहूम क्या है? अल्लाह डरो क्या मतलब? इसके बहुत सारे मफाहिम है, तफासीर में बहुत सारे मतालीब, बहुत सारे माने हैं। उनमें सबसे आसान, सबसे छोटा जो आपके लायक बता दूंगा वो यही है, बंदे को हर बार ख्याल होना चाहिए, हर बार कि अल्लाह
अल्लाह हमें हर वक्त, हर पल, हर क्षण, हर लम्हा, हर एवरी सेकंड, हर एक क्षण वो हमें देख भी रहा है, हमें सुन भी रहा है, हमारी तरफ मुतवज्जे भी है, हमारी तरफ मुखातब भी है, हमें देख रहा है, हर वक्त हमें देख रहा है। यानी आप कोई भी गुनाह करने जाओ, जब ये ख्याल आ जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो दिल पे हाथ रख के बोलो, कर जाओगे रुक जाओगे, रुक जाओगे ना गुनाह करने से पहले कि ये ख्याल आना अल्लाह, तो ये ख्याल आना कि हर हाल में हमें अल्लाह देख रहा है, हर हाल में अल्लाह हमें देख रहा है, ये ख्याल आना ही अल्लाह का डर है। अल्लाह का डरने का मतलब ही यही है कि ये ख्याल है हर वक्त, हम वक्त, सुबह शाम, तन्हाई में भी, भीड़ में भी ये महसूस है कि हम कुछ भी करें दुनिया से छुपा सकते हैं, उससे नहीं। हम कुछ भी करें अपने माँ बाप को बेवकूफ बना सकते हैं, उसको नहीं। हम कुछ भी करें अपने अहलिया, अपने घर वालों को बेवकूफ बना सकते हैं, उसको नहीं। वो देख रहा है, हर वक्त देख रहा है, और वो ऐसा देख रहा है कि उसके देखने की तरह कोई देख भी नहीं सकता। ये अलग बात है कि उसके देखने को हम नहीं देख पा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं देख रहा है, हर वक्त देख रहा है। तो ये तसव्वुर में लाना, इसको अपने दिल में उतार लेना कि हर वक्त अल्लाह हमें देख रहा है, यह माना है इत्तकुल्लाह। क्या ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, मतलब हर वक्त मुझे याद रखो, हर वक्त मेरी नजर तुम्हारे ऊपर है, हर वक्त मेरी तवज्जो तुम्हारे ऊपर है, हर वक्त मैं मुखातब भी हूँ, मुतवज्जे भी, मुझसे बच नहीं सकते। ये ख्याल रखना, इस ख्याल रखने वालों को कहा जाता है मुत्तकी। इत्तकुल्लाह से मुत्तकी बना है, तकवा करने वाला। तो अब हमारे समझ में एक बात ये आ गई कि मुत्तकी उसे नहीं कहा जाता जो नमाज पे नमाज पढ़े, मुत्तकी उसे नहीं कहा जाता रोजे पे रोजा रखे, मुत्तकी उसे भी नहीं कहा जाता सोमो सियाम का जो है पाबंद हो, मुत्तकी उसे नहीं कहा जाता नेकोकार हो। मुत्तकी उसे कहते हैं जो तकवे वाला हो, तकवा वाला उसे कहते हैं जो अल्लाह से डरता हो। तो अब किसी की जाहिरी नमाज देखकर हम उसे मुत्तकी नहीं कहेंगे, किसी के जाहिरी काफिले देखकर, जमात देखकर हम मुत्तकी उसे नहीं कहेंगे, हम ये देखेंगे अल्लाह से डरता है कि नहीं। पहला ये है कि ईमान वालों से मुखातब, फिर दूसरा ईमान वालों से कह रहा है, ईमान वालों से, दूसरों से नहीं कि तुम अल्लाह से डरना, उनसे मतलब नहीं डरे जाना, डरे तुम अल्लाह से डरना। और तीसरा वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाना। देखिए मैं कहां ले जाना चाहता हूं, और सच्चों के बोलो साथ हो जाना, सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथ हो जाओ। अब पता चला हमें फिल्टर करने के लिए, टेस्ट करने के लिए अल्लाह ने एक और थर्मामीटर दे दिया। किसी को ऐसे ही मुत्तकी ना समझ लेना, किसी को ऐसे ही हक वाला ना समझ लेना, किसी को ऐसे ही तमाम मामलात अच्छा देखकर उनको अच्छा तस्लीम ना कर लेना। ये देखना भी ईमान वाला है कि नहीं। अगर वो ईमान वाला है फिर देखना अल्लाह से डरता है कि नहीं, और अल्लाह डरने वाला भी हो तो फिर ये देखना सच्चों के साथ है कि नहीं, सच्चों के साथ है कि नहीं। और यही ऐसा थर्मामीटर है कि जैसे हम लगाते हैं किसी को देखकर, किसी की नमाज को देखकर, किसी के काफिलों को देखकर, किसी की जमात को देखकर कि बड़ी सच्ची जमात लग रही, लाओ देखें ये सच्चों के साथ है कि नहीं। जैसे ये वाला सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, हैंग हो जाता है, मामला है। खुद तो ईमान वाले अपने आप कहते हैं, तकवा वाला भी कहते हैं, लेकिन जब बात आती है सच्चों के साथ है कि नहीं, वहां डंडी मार देते, हम समझ जाते हैं अगर सच्चों के साथ नहीं तो खुद भी सच्चा नहीं है। और हमें देखिए, हमारी अपनी किस्मत, हमारी तुम्हारी किस्मत पे कुर्बान जाए जमाना कि हम वो जमात है जो ईमान वाली भी है, अल्लाह से डरने का दावा भी करती है, और सच्चों के साथ ऐसा कि हमने जिसको सच्चा पाया, जिसको सच्चा पाया उसके साथ हो गए। हमने रसूल आज़म सच्चा पाया, हम उनके साथ हो गए। सिद्दीक़ अकबर सच्चा पाया, उनके साथ हो गए। फारूक आज़म सच्चा पाया, उनके साथ हो गए। उस्मान गनी सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। मौला अली सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। हसनैन करीमैन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। मुईनुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। कुतुबुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। फरीदुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। निजामुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। अलाउद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं।
नसीरुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। सामुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। हमीदुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। सिराजुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। अलाउल हक़ुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। मखदूम अशरफ हदुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। अशरफी आला हज़रत सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। ताजुल औलिया सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह को हमने सच्चा पाया, हम उनके साथ हैं। मुफ्ती आज़म हिंद को हमने सच्चा पाया, हम उनके साथ हैं। सरकार कला सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। मुहद्दिस आज़म सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। मुस्तफा मियां सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। मुस्तफा मियां सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। शेखुल इस्लाम सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। गाज़ी मिल्लत सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। और अहले सुन्नत वल जमात सच्ची है, हम अहले सुन्नत वल जमात के साथ हैं। और मेरा नबी खैरुल अनाम सच्चा, हम सब उनके साथ हैं। और नबी के सारे गुलाम सच्चे, हम उनके भी साथ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सच्चों के साथ रहना पड़ेगा, फिर तकवा काम आएगा, फिर ईमान काम आएगा। पहले ईमान, फिर तकवा, फिर आखिरी में फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए सच्चों का साथ देखा जाता है। तो अब जो सच्चों के साथ नहीं है, समझ जाना वो अल्लाह के फरमान के खिलाफ है। अब आपको मैं जांचने के लिए खाली एक चीज देता हूं कि सिर्फ ज़ाहिरी नवाफिल नमाज, सजदे, रुकू, तिलावत ये देखकर इम्प्रेस ना होना, इम्प्रेस ना होना। ये जमात कोई काम की नहीं है। इस जमात की यही हैसियत है कि 200 साल से है, अभी तो आई है नहीं, लेटेस्ट है नहीं ये जमात जो डगर डगर, गली गली, नगर नगर, बंदर उधर इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर फुदक रहे हैं। और आप लोग को अपना ज़ाहिरी जलवा दिखाकर, नमाज रोजा दिखाकर, धौंस जमाकर आप अपनी तरफ खींच देते नौजवानों को। मैं उन नौजवानों से पूछता हूँ कि उनके पास जाते क्यों, जो आए सिर्फ 200 साल हुआ है। तो हर नई चीज को ये बिदअत देते हैं, खुद बिदअत है, खुद सबसे नए हैं, खुद नए हैं और हर नई चीज को बिदअत कहते हैं। तो खुद क्या हुए, बिदअती। 200 साल पहले आए, 200 साल पहले, और कहते हैं हम हक पर हैं। तो 200 साल पहले जो थे वो कौन थे? जो 200 साल पहले से जो चले आ रहे हैं, इसका मतलब वो हक पर नहीं, ये हक पर है। एक तो दावा ये इनका, और दूसरा इनका काम देखिए, डगर डगर, गली गली, नगर नगर, शहर शहर, दरिया दरिया, करिया करिया, बस्ती बस्ती, हर जगह पहुंच रहे हैं। और दावा क्या है? पूछो क्यों आते हो? बोले इस्लाम की तबलीग, इस्लाम की तबलीग। अबे इस्लाम की तबलीग करना है तो मुसलमानों में कहाँ आ रहा है? इस्लाम की तबलीग करना है वहां जाओ जो इस्लाम वाले नहीं है। दम है तो नागपुर हेडक्वार्टर के सामने खड़े होकर बोलो हम इस्लाम तबलीग कर रहे हैं। नागपुर हेडक्वार्टर है आरएसएस वालों, वहां जाके बोलो। दम है तो वहां जाके बोलो जहां उनका दम चलता है, वहां जाके बोलो हम आए यहाँ पर इस्लाम तबलीग के लिए, इस्लाम तबलीग के लिए हम आए। मैं इस्लाम तबलीग मुसलमानों, ये तो वही बात हो गई, किसी का पेट पूरा फुल हो, खाना गले तक भरा हो, फिर हम खाना खिलाने आए उसको जिसका पेट भरा है। अबे जिसका पेट भरा है उसको खाना खिलाए, तो वही बात, हम कलमे वाले हमें तुम कलमा सिखाने आए, हम नमाज वाले हमें नमाज सिखाने आए हो, हम रोजे वाले हमें रोजे सिखाने आए हो। तरीका भूल गए बुजुर्गों का, उन्होंने भी इस्लाम फैलाया, उन्होंने तो दरअसल इस्लाम फैलाया है। मुसलमानों में जाकर नहीं, एक ही बंदा यहाँ पर आया 90 लाख को अंदर लाया। वो 90 लाख अपने नहीं गैर थे। नबी के एक बेटे का ये आलम, एक बेटे का ये आलम कि 90 लाख लोगों को कलमा पढ़वाया, इस्लाम की तबलीग इन्होंने की। 25 लाख को कलमा पढ़ाया मखदूम अशरफ ने, इस्लाम की तबलीग इन्होंने की। तुम क्या दावा करते? और मान लो किया तुम्हारा दावा है कि 200 साल से हम यहाँ पर हैं। मैं पूछना चाहता हूँ 200 साल में कितने गैर को मुसलमान बनाए? 200 साल का रिकॉर्ड। तुम 200 साल में 90,000 नहीं दिखा सकते, चंद सालों में 90 लाख। सिर्फ एक मर्दे मुजाहिद, एक खानदान रिसालत का एक चश्मे चराग, जिसका ये हाल। तो दरअसल इस्लाम अब हमें समझ में आ गया कि तुमसे नहीं फैला है, तुम तो 200 साल से कुछ नहीं कर पाए, वो चंद सालों में कर गए। ये अली के लाल, इसीलिए मैं अक्सर मौके कहा करता हूँ इनसे मुखातब होकर कि जो बंदरों की तरह इधर उधर घूमते हो और दावा ये है कि इस्लाम की तबलीग करते हैं, दावा ये कि इस्लाम फैलाते हैं, इस्लाम तुमने नहीं फैलाया। इस्लाम जमात के बंदरों ने नहीं, अली के कलंदरों ने फैलाया।
वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम कहां से बीच फुदक फुदक के इधर से उधर उधर, तुमको तो बुलाया नहीं आता, कहीं कहीं से भगाया भी जाता है। और कुछ गांव तो मेरे इल्म में ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे गांव में साहब इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए किसी को, पर बता रहा हूँ बात आई है कि अगर कोई वो लोग आ जाए तो पूरा गांव धुला जा जाए। ऐसे भी लोग हैं आशिक रसूल कि गुस्ताख रसूल का नाम पड़ गया, पूरा पूरा गांव धुला जाता है, मस्जिद धुली जाती है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? करना भी चाहिए इनके साथ इस तरह, इसी तरह का मामला है। इनको नहीं बुलाया जा रहा तो इतना आ रहा है, बंदरों की तरह फुदक फुदक बात किसी और जानी चली जाएगी। बस मौजूद इतना था मेरा, हर हाल में ईमान वाले बन करो। ईमान किसे कहते हैं किसी और दिन बहस होगी, किसी और दिन बात करूंगा, कभी मौका मिलेगा। ईमान किसे कहते हैं बताऊंगा, अमल किसे कहते हैं बताऊंगा। सिर्फ इतना समझो, अगर ईमान वाले हो और मानते हो कम से कम खुद को ईमान वाला, तो ये याद रखो अल्लाह देख रहा है, हर हाल में अल्लाह देख रहा है। कुछ भी करने से पहले सोच लो कि वो है जो देख रहा है, और वो देख रहा है जिसके सामने जाके सब बताना भी है। पूछेगा भी वही जिसने देखा है, पूछेगा भी वही जो सेव किए हुए, पूछेगा वही जिसने सिक्योर कर लिया, पूछेगा भी वही जो देख रहा है, मुमतहिन भी वही है, एग्जामिनर भी वही है, जिसके सामने जाना है वो वही देख भी रहा है। यानी वही बात हो गई कि हम नकल करें, हमारा एग्जामिनर हमें नकल करते हुए देखे भी, हमें पास भी कर होगा। यानी हम नकल कर रहे हैं, हमारे टीचर हमको नकल करते हुए देख भी दें, टॉप क्लास का दे नहीं होता बाबा, नकल की वजह से आपको अंदर भी कर लिया जाएगा। और वो देखो हमारी नकल देख भी रहा है, उसी को इम्तिहान भी देना है, उसी के सामने जाके हमें इम्तिहान भी देना है, तो वो देख रहा है। और हाँ, कोई भी दामन छूट जाए हाथ से, पर सच्चों का दामन ना छोड़ना, क्योंकि ये हमारी निस्बत हो जाएगी सच्चों से, और जैसे हमारी निस्बत सच्चों से हो जाएगी तो जो उनका मामला होगा वो हमारा मामला होगा। जैसे एक ईट का निस्बत एक अल्लाह घर से हो गई, अब जो अल्लाह घर के साथ जो मामला हो रहा है वो मामला, अब उस ईट का गिरना नहीं, मस्जिद का शहीद होना कहलाएगा। तो सच्चों के साथ हो जाओ, ईमान मजबूत रखो, तकवा वाले बने रहो, अल्लाह से डरने का दावा भी करो, उस पर अमल पैरा भी रहो, और हर हाल में सच्चों का साथ ना छोड़ना, सच्चों का दामन ना छोड़ना। मेरे बाद बहुत सारी बात, अगर इनका मूड है तो बोलेंगे, मेरी तो रुखसत है, अगर ये चाहे तो ना बोले, अगर ये चाहे तो सलाम पढ़ ले, अगर ये चाहे तो कलाम पढ़ ले, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने सुना है किसी का दिल नहीं होगा कि वो सुनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।